सांसद भवन में एक दलित नेता जाता है और एक ही नहीं समथिंग 4 दलित नेता ऐसे जाते हैं जिन पे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आप चंद्रशेखर आजाद की आज बात करेंगे मित्रों। आज तो एक अलग जुनून मिल गया है मुझे कि कोई गया है और जाकर ओबीसी एससी एसटी और सभी जातियों की सभी धर्मों की बात करने वाला कोई पहुंचा है तो उसका नाम है चंद्रशेखर। बाबा साहब अम्बेडकर ने छोड़ा या उनसे पहले ज्योतिबा फूले ने छोड़ा, फिर साहू जी महाराज ने, फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने, फिर मान्यवर काशीराम साहब ने, फिर बहन जी ने जहाँ छोड़ा वहाँ से एक ईंट लगी है अभी तो इसमें कई सौ ईंट लगनी बाकी है। इस देश में बहुजन राज आएगा, हकवंचित समाज के लोगों का की पार्टी सत्ता में आएगी और उनके जरिए उनके जीवन में बदलाव होगा। जो आज़ादी के बाद अब तक नहीं हुआ वो होगा। ये जय भीम, जय मंडल, जय जोहार वालों के तेवर ये बदलते नहीं हैं। ये तेवर मिट तो सकते हैं समय के साथ, जब हम ही नहीं रहेंगे तो तेवर नहीं रहेंगे, लेकिन जब तक हमें तब तक तो तेवर रहेंगे सर। और तेवर रहने भी चाहिए क्योंकि हमने जो कुछ भी पाया है वो संघर्ष से पाया है। हमें रोकने के लिए जिस तरह घेराबंदी की गई वो इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि कोई भी अगर कुछ करना चाहता है तो उसको रोकने के लिए सिर्फ सत्ता में बैठे लोग नहीं, विपक्ष के लोग भी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। लेकिन आज मेरी किसी से शिकायत नहीं। जब टाइम्स मैगजीन में मेरा नाम आया था तो मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि मैं इस बात को साबित करूं। तो बहुत लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। कोई कहता था मैं पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकता, कोई कहता मैं प्रधान का चुनाव जीत सकता, लेकिन जबकि ये सच नहीं था। आज भी हमारी पार्टी के बहुत सारे जिला पंचायत सदस्य, हमने कई विधानसभा के चुनाव भी जो हैं जिन लोगों के साथ हम थे उन्होंने जिताया, लेकिन सबकी नज़र ये थी। क्या आपको मध्य प्रदेश का चुनाव याद होगा, असेंबली का, जनरल असेंबली का, बहुत कम वोटों से हम लोग हमारे एमएलए जो जीत नहीं पाए। राजस्थान में कई एमएलए हमारे ऐसे थे जो बहुत कम वोटों से हारे, कुछ 5,000 से, कुछ 7,000, कोई 11,000 से, और 10 सीटों ज़्यादा हम दूसरे नंबर पे थे। लेकिन किसी ने हमारा संघर्ष नहीं देखा। सब लोग सोचते थे कि रिजल्ट आएगा तो माना जाएगा आज़ाद समाज पार्टी कुछ कर रही है। तो पहली बार आज़ाद समाज पार्टी का रिजल्ट आया तो अब लोगों के मन में उम्मीदें बढ़ी हैं और तेवर हमेशा वही रहेंगे। जुल्म के खिलाफ बगावत है, अन्याय कोई करेगा तो उसकी खैर नहीं, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। सरकार किसी की हो, स्टेट कोई हो, ना ही किसी से दोस्ती, ना ही किसी से बहुत काम किया उन्होंने। मैं हमेशा उनका आशीर्वाद सहयोग मुझे मिलता रहा। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। लेकिन अब समाज भी ये महसूस कर रहा है कि जितना बहन जी करके गई थी वो समाज के लिए पर्याप्त नहीं है, उससे ज़्यादा होने की ज़रूरत है। और वो तभी संभव है जब उस बात को मजबूती से आगे बढ़े से वोट दिया राजस्थान और मध्य प्रदेश के। और अब लोकसभा चुनाव में भी हम 2 सीटों पे लड़े हैं। पहला जहां मैं खुद लड़ा वहां बीएसपी को 1% वोट मिला। आप चेक कर लो, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। दूसरी बात, हम दूसरा चुनाव लड़े डुमरियागंज में, जो हमने 4 दिन पहले फैसला लिया, जबकि चुनाव बिल्कुल बाईपोल हो गया था। क्या तो ईस्ट अलायंस को वोट दे रहे थे, ईस्ट अलायंस को, और मीडिया भी यही दिखा रहा था और किसी प्रत्याशी को दिखाने को राजी नहीं था। यही दिखा रहा था मीडिया कि क्या तो इनको वोट जा रहा है, इनको जा रहा है। लेकिन वहाँ भी हमने 80,000 से ज़्यादा वोट प्राप्त किए। ये इस बात का उदाहरण है कि आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने जो मेहनत की है और पिछले लंबे समय से भीम आर्मी के लोगों ने जो संघर्ष किया है वो लोगों के दिलों में उसने जगह बना ली है। 80,000 वोट कम वोट नहीं होता। मैंने अपनी ड्यूटी अदा की, जो संविधान के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, जो देश के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, जो संविधान विरोधियों के प्रति जो को सबक सिखाने की मेरी जिम्मेदारी, मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा की। अब बात कर रहे हैं आप दलित नेतृत्व की। पहली बात, जाति व्यवस्था हम लोगों ने नहीं बनाई है। तो कब तक जो है ये मीडिया हमें जाति के चश्मे देख के दलित नेता पुकारता रहेगा। आप जाति व्यवस्था के आधार पर मुझे दलित नेता कह रहे हैं तो मैं तब मानूंगा बीबीसी के लोगों को जब वो मोदी जी को उनकी जाति का नेता कहें, अमित शाह जी को, राहुल गांधी जी को, अखिलेश जी को उनकी जाति का नेता कहें। इस चरित्र को आजाद कोई क्या होता है कि गरीबों की बात करने वाला है, कोई मजलूमों की बात करने वाला है तो पहुंचा है, उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। कभी नहीं कहा कि मुझे मंदिर के नाम पे वोट दीजिए, कभी नहीं कहा कि मुझे क्या होता है कि मस्जिद के नाम पे वोट दीजिए, कभी नहीं कहा कि मुझे किसी जाति विशेष के नाम पे दे दीजिए, कभी नहीं कहा कि मैं किसी राम को लाऊंगा या फिर भगवान को लाऊंगा। ये हमेशा कानून की बात करते रहे। हमेशा ये क्या होता है कि एक बात कर दिया जाए तो जितना हमारा देश संविधान से चलता है उस संविधान की बात करते रहे। आज तो मुझे बहुत बड़ा, आप लोगों को खुशी भी होगा, इस पहले वीडियो को देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके भी अंदर जो जमीर मर गया है ना, जी जाएगा। उठ कर बोलेंगे आप कि चंद्रशेखर रावण, मैं आ रहा हूं आपके साथ, कदम से कदम मिला के चलूंगा और एक कदम नहीं
आज तो सिर्फ 4 दलित गए हैं समथिंग, आने वाला समय में 100 दलित पहुंचेंगे और जाके सांसद भवन को हिला के झकझोर के रख देंगे। जिस तरह से आपने वीडियो को देखा, वीडियो में कि बहन जी के भी नाम लिया जाता है, बहन जी के बारे में कहा जाता है, बहन जी टीका टिप्पणी करती हैं, लेकिन कितना सहनशीलता है और कितना सहन है चंद्रशेखर आज़ाद में कि बहन जी पे भी उंगली नहीं उठाते हैं और प्यार से कहते हैं कि बहन जी ने बहुत कुछ दिया है बहुजन समाज के लोगों को, बहन जी ने बहुत कुछ दिया है अति पिछड़ा और ओबीसी लोगों को, और बहन जी ने बहुत कुछ दिया है गरीब मजदूर लोगों को। तो कितनी बड़ी बात है। इससे तो बहन जी को शर्म भी आनी चाहिए और बहन जी को दामन थाम लेना चाहिए और जाके बोलनी चाहिए कि भाई चल तू लड़, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहन जी का एक वक्त था, आज भी एक है वक्त, लेकिन अब वो वक्त नहीं है जो क्या होता कि था। अब बहन जी का सपोर्ट करना चाहिए। इस बात से आप कमेंट करके बताइएगा, क्या बहन जी को सपोर्ट करना चाहिए चंद्रशेखर रावण का कि नहीं? कल मोदी जी इधर क्या होता है कि शपथ पत्र ले रहे थे, शपथ पत्र जब देखे कि सांसद में बैठा कोई दलित भी है तो बड़ा सोच समझ के शपथ पत्र लिया गया कि होगा क्या। अब तो अजीब हो गया है। मित्रों, आप लोग बताइएगा चंद्रशेखर आज़ाद रावण के बारे में कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद रावण इस देश के लिए अलग चमत्कार नहीं बन के आए हैं? क्या चंद्रशेखर रावण इस नए भारत के नए शुरुआत कर दिए नहीं आए हैं? क्या चंद्रशेखर रावण उत्तर प्रदेश के लिए कुछ अलग चमत्कार करने के लिए नहीं आए हैं? आए हैं। इस वीडियो को देखकर आपको जरूर लगेगा होगा। ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, चलते चलते बस यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और आप लोग हाथ मिलाइए और हाथ खड़ा करके एक बार बोलिए कि कोई आ गया है जो ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के लिए लड़ने के लिए तैयार है, जो गरीब मजलूम और क्या होता है कि जिसके घर में आज रोटी नहीं है उसके लिए लड़ने के लिए तैयार है। उसका नाम है चंद्रशेखर रावण। देखो देखो कौन आया, चंद्रशेखर रावण शेर आया। तो शेर आ गया है। शेर इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मतलब खाल पहन लिया है, हकीकत तो शेर ये था, है और रहेगा। संविधान का पावर अगर सीखना है, संविधान के बारे में जानना है, तो हम और आपको अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, और इनके वीडियो से कितना सीख मिलता है आप समझ सकते हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए आज के लिए इतना ही। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे हैं जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।